नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जी और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। आखिरी तक बने रहिएगा। दो प्रोजेक्ट्स जो बहुत बुरी तरीके से लॉन्च हुए डीप स्टेट के, फेल हुए भारत में, आउट ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट्स, दैट वाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अरविंद केजरीवाल। जब दिल्ली की जनता ने उनको खदेड़ा, उनके शीश महल के शीशे तोड़ दिए लिटरली, और वो भाग गए पंजाब। उसके बाद ममता बनर्जी आई थिंक वाज द टफेस्ट बैटल दैट आई थिंक भारतीय जनता पार्टी वुड हैव एवर फेस्ड। टफेस्ट बैटल क्यों? क्योंकि जो वहां पे जिस तरीके का पकड़ था, जिस तरीके की दादागिरी, डॉनगिरी, बांग्लादेश से धमकियां, सीआईए का इंटरफेरेंस, उसमें मैं अलग से शो करूंगी, और बाकी की जो चीजें थी वो एक अपने लेवल में, और वो पुरानी पक्की चावल जिसको बोलते हैं ना, ढीठ पॉलिटिशियन और ग्राउंड से उठ के आई हुई थी, तो शी न्यू हाउ टू ट्विस्ट एंड टर्न अराउंड द गेम्स। मैं दोनों को जोड़ क्यों रही हूँ आज? क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो यहीं से शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल लुक्स लाइक हैज लर्नड अ लॉट फ्रॉम ममता बनर्जी। उन्हीं की तरह श्योर। चप्पल पहनना, उन्हीं की तरह गरीबी बेचना, उन्हीं की तरह माँ माटी मानुष। वो गाती थी, ये दिल्ली की जनता, मैं आपका बेटा, मैं आपका बेटा, केड़ा बेटा, राइट? उन्हीं, और दोनों के कनेक्शंस भी काफी सेम, दोनों सेम प्रोजेक्ट। मदर टेरेसा फाउंडेशन से ये भी निकल कर, इनका भी काफी हद तक कनेक्शन था ममता का। और क्योंकि मेडिकल माफिया वहां से काफी अच्छे से ऑपरेट करता था। क्यों? किसी दूसरे शो में समझाऊंगी, थोड़ा डिटेल हो जाएगा। बट अरविंद केजरीवाल तो वहां पे बकायदा ट्रेनिंग लेकर आए थे। आप उनका विकिपीडिया पेज खोलिए, वहां पे बहुत अच्छा सारा टाइम स्पेंड किया। अब ऐसा लग रहा है ममता से निपटने के बाद, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा स्टेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, दैट इज आर पंजाब। और पंजाब में नकेल कसनी शुरू हो चुकी है। पिछले 20 दिनों के अंदर आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई जो मजा आएगा जानने में। कल रात को, कल सुबह, सॉरी नॉट रात को, कल सुबह दिल्ली और गोवा में बहुत सारी रेड पड़ी हैं। और शाम होते होते, आज की शाम होते होते, दीपक सिंगला, आम आदमी पार्टी के नेता, को उठा लिया ईडी ने। ये सारे के सारे इनके लिंकेजेस, क्योंकि आप एक समय पे आम आदमी पार्टी के, पार्टी नहीं बोलूंगी मैं, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था आप उन लोगों से जुड़े हुए थे। मैंने भी वो गलती की थी थोड़े टाइम के लिए, रामलीला मैदान तक मैं भी थी, उसके बाद हम भी कट लिए थे। तो ये सारे के सारे कनेक्शंस गोवा की तरफ से क्यों निकल रहे हैं? जी। राइट। आम आदमी पार्टी का यदि आप 14 साल का इतिहास देखें और उससे पहले जो आपने बताया, दोनों दो पर्सनैलिटीज को आपने पोर्ट्रे किया, अरविंद केजरीवाल एंड ममता बनर्जी, ये भारतीय राजनीति में अनार्किस्ट और अराजकता या अराजक तत्वों का ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं ये। और किस प्रकार से मैगसेसे अवार्ड इस व्यक्ति को मिला, और आपने बहुत अच्छा फ्रेज यूज किया, इसने गरीबी बेची, ठीक है, नीले कलर की शर्ट पहन के, उसके बाद चप्पलें पहन के। बट इसके जो तार जाते हैं बैक एंड इसका देखें तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये मैगसेसे अवार्ड इसको दिया गया, जॉर्ज सोरस द्वारा फंडेड है वो, ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन से फंडेड है मैगसेसे अवार्ड। ये सब जब आप तार देखेंगे तो अन्ना आंदोलन जब पॉपअप हुआ तो उसमें, ठीक है, लोगों ने, इट वाज अ ट्रूली पीपल्स मूवमेंट विदाउट एनी डाउट, लेकिन उसके बैकग्राउंड में सब इतिहास चल रहा था। इसलिए जैसे सत्ता में ये व्यक्ति आया तब तो इसने गुडविल जनरेट की, उसका फायदा उठाया, दुनिया भर के लोग आए, एनआरआईज भी, इंक्लूडिंग मैं भी आया शिकागो से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद करके। तो सब ये लोगों का उसने गुडविल का फायदा उठाया। दिल्ली में जब 2015 में सत्ता में आए तो इसने तब से गड़बड़ करनी शुरू कर दी। 14 सालों में इसने पार्टी को स्टेबलाइज कर दिया। जब इंडिया में कहते हैं स्टेबलाइज का मतलब आपके पास धन होना चाहिए, वो किसी भी माध्यम से आए, क्योंकि बिना पैसों की तो राजनीति चलती नहीं है। आए थे खत्म करने किसको? सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता की पॉलिटिक्स को। सत्ता में आते इसने वही बिल्कुल दाव पेच खेलना शुरू कर दिया। एंड दो चीजें आम आदमी पार्टी की जेनेसिस को और उसके प्रोग्रेशन को डॉक्यूमेंट करती हैं। वो नंबर 1 है हवाला मनी। हवाला, इनके जो ईडी की रेड्स का आपने हवाला दिया, हवाला मनी इनका एक सारा तंत्र इसी पे बना हुआ है इनका। एंड सेकंड, इनका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिकटें बेच के पैसे कमाना। ये इनका बेसिकली सेंट्रल मैकेनिज्म है।
मोडस ऑपरेंडी इनका ये 14 सालों में खूब पैसा इन्होंने कमाया। जो हवाला मनी है, पीसीआरएफ के टाइम में शुरू कर दिया था इन्होंने। पार्टी बनने से पहले इन्होंने स्कैम किया हुआ है। पार्टी बनने से पहले जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो लोगों ने मुद्दा उठाया, रालीगंज सिटी में मीटिंग हुई, उसमें बात हुई कि भाई जो अभी तक जो पैसा दिया गया, डोनेशन आई है अन्ना आंदोलन के नाम पे, वो कहाँ पे है, उसको कैसे सेंट्रलाइज किया जाए, कैसे उसको ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो अन्ना जी के पास तो बैंक अकाउंट था नहीं, ठीक है, नाम तो अन्ना आंदोलन था। तो केजरीवाल ने अपने पीसीआरएफ में, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन में, के बैंक अकाउंट में पैसा डलवाया, ठीक है। कबीर भी इनके पास थी, मनीष सिसोदिया के पास कबीर एनजीओ, ये वो पैसा भी गड़बड़ कर गए। आप ये देखिए, ये इनकी मान्यता, इनकी नैतिकता दिखाता है। और उसके बाद जी सर आपके पीछे से कुछ आवाज आ रही है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पे कहते हैं, पहले कहते थे जनता का दिया हुआ चंदा, हम चंदा दिखाएंगे। हम इनको, आम आदमी पार्टी वालों को सर्टिफाइड चंदा चोर बोलते हैं। इन्होंने उस पैसे का गड़बड़ किया। इन्होंने डोनेशन जो जनता को मिली उसको उन्होंने हटा दिया वेबसाइट से। राघव चड्ढा भी उसमें शामिल था, ध्यान दीजिएगा। राघव चड्ढा जो आज हीरो बन के घूम रहा है, नायक कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, नो, ही वाज द पार्टीज कोषाध्यक्ष, टेरजवार था वो। तो ये सब, ये 2016 की बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो उसके बाद इन्होंने जो हवाला से पैसा लेना शुरू किया, शराब घोटाला, एक नई वित्तीय नीति इन्होंने लागू करने की कोशिश की। सब जानते हैं अब इस वक्त तो दिल्ली में, और दिल्ली की जनता भी जानती है, देश के लोग जानते हैं कि कैसे शराब घोटाला के माध्यम से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने पैसे गोवा को फंडिंग करवाने, गोवा इलेक्शंस के लिए फंडिंग करवाई 100 करोड़। साउथ लोबी भी इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है ना। तेलंगाना की जो पार्टी थी उसकी भी, जो के कविता, वो भी इन्वॉल्व थी। सो ये सब चीजें अब जनता जानती है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जो शराब घोटाला था, दैट वाज बेसिकली हवाला अमाउंट, बीइंग चैनलाइज्ड टू गोवा इलेक्शंस। उसके बाद यदि हम पिछले कुछ हफ्तों में देखेंगे तो इनके पे रेड्स पड़ी जो है। अशोक मित्तल जो राज्यसभा का इनका मेंबर था, अब तो बीजेपी में चले गए हैं, उनके यहाँ पे रेड पड़ी है। राजेंद्र गुप्ता पंजाब का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है, राज्यसभा भेजा गया आम आदमी पार्टी द्वारा। पंजाब के रिचेस्ट पर्सन, जिसको पंजाब का अदानी बोला जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़ा, राजेंद्र गुप्ता, उसको इन्होंने राज्यसभा भेजा आम आदमी पार्टी ने 6-8 महीने पहले। सारे जो इनकी राज्यसभा के मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट 2-3 ये जो इनके इंटरनल लोग हैं, संजय सिंह हो गया, 1-2 लोग, स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा को छोड़ दीजिए आप, बाकी सातों की सातों सीटें, 7 सीटें आउट ऑफ 10 इन्होंने बेची हैं धनपतियों को, थैली शाहों को बेची। वाई? ऐसे क्या कंपल्शन है कि आपको बहुत मोटे पैसे वाले लोग ही आप राज्यसभा में भेज पाते हैं? तो हवाला एंड टिकटें बेच के पैसे बनाना, ये इनका यूएसपी है इनका। दैट इज हाउ दे वर एबल टू पॉप अप एज ए पार्टी। तो ये राजनीति में जो छल किया इन्होंने, इतना बड़ा छल किया कि पहले बोलते थे आप 5-5 रुपए की डोनेशन दीजिए, हमें धनपतियों से पैसा नहीं चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां करप्ट हैं, चंदे का हिसाब नहीं दिखाती, हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल लेके आएंगे। लेकिन दो चीजें इनके, जी, 2 चीजों से इनकी पूरी कहानी सफर आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, हवाला मनी एज वेल एज टिकट सेलिंग। तो मैं अब जो, क्योंकि पंजाब इलेक्शन की तरफ बढ़ चुकी है भाजपा, और काफी बड़े पैमाने पे तैयारियां दोनों तरफ शुरू हो चुकी हैं, ये सारा का सारा तार गोवा से क्यों जा रहा है? गोवा में क्या कनेक्शन है? और ये जो सिंगला साहब जी हैं, करते क्या है बेसिकली? ये सब बेसिकली व्हील ऑफ डीलर्स हैं, ये सब जिनको कहते हैं सत्ता के दलाल। सत्ता से पैसे, सत्ता की राजनीति में इनको ऐसे लोग चाहिए। वो लोग नहीं चाहिए जो सत्ता परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे, एनआरआईज, दुनिया भर के लोग, बाकी लोग आए थे, वो सब लोग तो अब जा चुके हैं। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वेब सीरीज आपके दर्शक देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, 2019 में मैंने बनाई थी। उसमें परमजीत कटियाल एक बात बोलते हैं, कहते, परमजीत कटियाल भी हमारी तो एक बहुत निष्ठावान एक कार्यकर्ता थे, केजरीवाल के साथ उसने बहुत काम किया, जमीनी व्यक्ति थे वो। उनकी अब डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, करनाल के हैं, करनाल हरियाणा से। उन्होंने एक बात बोली थी कि अरविंद केजरीवाल को जिसने भी नजदीकी से देख लिया वो आज अपने घर वापस जा चुका है। तो दीपक सिंगला जैसे लोग तो सत्ता के
दलाल हैं, व्हीलर डीलर, संजय सिंह, राघव चड्ढा, जो टिके इनके साथ, जो फले फूले, वो सत्ता के दलाल थे। गोवा इनका एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड था, इनकी लैब थी जहां पे इन्होंने हवाला मनी को भेजा, इसलिए गोवा का नाम बार बार। जी पंजाब पे देखें तो पंजाब इज ए वेरी गुड केस है, इन स्टडी, केस स्टडी है दिल्ली के बाद, कि आम आदमी पार्टी कैसे यहां पे 2022 में सत्ता में आई, और उसके बाद इन्होंने पिछले 4.5 सालों में लोगों के साथ कैसे खिलवाड़ किया। पंजाब टुडे 4.5 साल के बाद इस वक्त वहां पे इन्होंने जो वहां पे भ्रष्टाचार किया, मैं आपको नाम बताऊंगा अभी, भ्रष्टाचार किया वहां पे, मिस गवर्नेंस की, एंड कैसे इन्होंने खालिस्तानी समर्थन से खालिस्तानी मुद्दे को उछाल के इन्होंने सत्ता हासिल की, एंड आज वो फिर से उसी कोशिश में। तो खालिस्तानी एंगल एंड पैसों का खेल, ये पंजाब की इनकी स्टोरी है। जब ये 2022 में सत्ता में आए तो तभी आए थे पंजाब में बदलाव के लिए। इन्होंने पंजाब में एक मुहिम छेड़ी कि हम बदलाव लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को लगा कि ठीक है, हमने पिछले 20-40 सालों में अकाली दल, कांग्रेस, इनकी सत्ता देख ली, सब भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं, तो चलिए हम एक नई पार्टी को मौका देते हैं। इन्होंने 2017 में बोला था पंजाब में कि हम दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे। 2022 में इनको सत्ता मिली, पूरा खेल इनको मिला। 117 एमएलए में से 93 एमएलए इनके आम आदमी पार्टी के आए, इनको भरपूर समर्थन मिला। तो दलित व्यक्ति को इन्होंने डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? बिकॉज वो आउट ऑफ, मैं इनकी नैतिकता की बात कर रहा हूं। पिछले 4.5 साल में इनके 10 से ज्यादा मिनिस्टर्स, मोर देन 10 मिनिस्टर्स भ्रष्टाचार के मुद्दों पे इस्तीफा दे चुके हैं, या अरेस्ट हो चुके हैं, या उनको हटा दिया गया। अभी जो लेटेस्ट इनका मुद्दा आया, लेटेस्ट में एग्जांपल दूंगा आपको, और इनमें ईडी रेड्स भी शामिल है। जो इनका लेटेस्ट जो मुद्दा आया इनका, वो है इनका जो अभी जो पकड़ा गया, एक मुंडिया नाम का इनका एक मिनिस्टर है, उसको इन्होंने अभी हटाया। ठीक है, उसका नाम है हरदीप सिंह मुंडिया, एमएलए है साहिवाल से, एंड वो राजस्व मिनिस्टर है, राजस्व, जिसको आप रेवेन्यू मिनिस्टर बोलते हैं, एंड जल आपूर्ति। उन पे एक कारोबारी ने, एक बिजनेसमैन ने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे पे किस्तें देने का दबाव बनाया जा रहा है, एंड इसलिए मुझे कंपेल्ड होके मुझे ये बताना पड़ रहा है। अब ये तो किस्तों के चक्कर में फंसे हुए थे, किस्तें मांग रहे थे बिजनेसमैन से। एक बिजनेसमैन ने आके बताया ना, बट दुनिया भर के बिजनेसमैन से पैसा खा रहे होंगे। दिस शोज हाउ दे ऑपरेट इन पंजाब। उसके अलावा इनके पास एमएलए इनके 2022 में जब सत्ता में आए थे, तो डॉक्टर विजय सिंगला, द फर्स्ट कैजुअलिटी जो इनकी थी, कहने को ये थी कि हम कट्टर ईमानदार है, लेकिन विद इन जैसी सत्ता में 2022 में पंजाब में सत्ता में आए, तो डॉक्टर विजय सिंगला हेल्थ मिनिस्टर, विद इन 2 मंथ्स उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उन्होंने एक व्यक्ति से 1,16,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी, एंड ही वाज अरेस्टेड। तो भगवंत मान ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम तो भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करते। और उसके बाद से लेके लालजीत सिंह भुल्लर का नाम ले लीजिए आप, जलंधर के एमएलए रमन अरोड़ा का नाम ले लीजिए, जो कि पंजाब में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उनको गिरफ्तार किया। लालजीत सिंह भुल्लर का नाम आपने सुना होगा, जो अभी 2026 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उसने अपने पिता को गोदाम आवंटित करवाने के लिए, जब गोदाम आवंटित नहीं हुआ, ये जो गोदाम होते हैं अन्न रखने के लिए, ठीक है, गेहूं, उसका जब गोदाम आवंटन नहीं हुआ अपने बाप को, तो उन्होंने डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है गोदाम महकमे का, उसको बुला के उसके यहाँ पे राइफल लगाई और उसे एक वीडियो बनवाया कि मैंने रिश्वत मांगी थी, मतलब उसको फंसाने की कोशिश की। एंड ही वाज थ्रेटेंड। या दिस इज, ये देखिए, ये इनके करने धरने का, इनका आप नैतिकता, इनके मोडस ऑपरेंडी देखिए। तो लालजीत सिंह भुल्लर ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बुलाया, जो गोदाम महकमे के, ठीक है, और उसको बुला के उसके यहाँ पे रिवॉल्वर रख के उसको एंड ही कमिटेड सुसाइड, दैट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ही कमिटेड सुसाइड, नोट छोड़ के गया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, नॉट द डीएम, नो, नॉट द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, वो महकमे गोदाम जो डिपार्टमेंट होता है ना उसका, ठीक है। स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर संजीव अरोड़ा 2026 में उनके यहाँ पे ईडी ने रेड्स लगाई, लुधियाना में, गुड़गांव में, ठीक है। उससे पहले भी उनके वहां छापे पड़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी अनगिनत कहानियां, इनके हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला का नाम मैंने बताया,
हॉर्टिकल्चर फूड मिनिस्टर थे इनके 2023 में, ठीक है, फौजा सिंह, उस पे उन पे आरोप लगे कि उन्होंने एक्सटोर्शन का काम किया, एक्सटोर्शन के पे आरोप लगे उन पे। लोकल बॉडीज मिनिस्टर बलकार सिंह, जून 2024 की बात बता रहा हूँ, ही रिजाइंड क्योंकि वीडियो उनका एक सरफेस हुआ कि इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर था। फिर 2023 में एक बड़ा मामला उठा था गायत्री जी, ये जनता के निगाह में होगा इस वक्त भी, अमित रतन कोटफट्टा, नाम सुनिएगा, अमित रतन कोटफट्टा, एमएलए है रूरल भटिंडा के। ये सदाचार वाली पार्टी की बातें बता रहा हूं। फरवरी 2023 में आरोप लगा उनपे करप्शन का कि उसने एक अपने किसी सरपंच से पैसे मांगे 25 लाख। उन्होंने कहा मैं 5 लाख की रिश्वत दीजिए ताकि मैं 25 लाख आपके डेवलपमेंट का फंड में तभी रिलीज करूंगा जब आप मुझे 5 लाख की रिश्वत देंगे। तो ही वॉज कॉट, ठीक है। अच्छा, अभी लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट इनके ईडी की रेड्स पड़ी है पंजाब में। आपको ध्यान होगा जो मैंने राजेंद्र गुप्ता का नाम बताया, अशोक मित्तल, ये अशोक मित्तल वही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर, और जिन्होंने जब केजरीवाल को 2025 में 2024-25 में जब इनका घर छीना इनसे, सीएम की पोजीशन गई इनके हाथ से दिल्ली में, तो इसी अशोक मित्तल ने बोला कि आप मेरे घर पे आके रहिए, जो मुझे एज ए राज्यसभा एमपी मुझे जो कोठी आवंटित हुई है वहां पे दिल्ली में आप, एंड द सेम गाय ना अशोक मित्तल या बीजेपी में चले गए, ठीक है। तो ये शो करता है कि आइडियोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, वो सब एक फसाड था, एक दिखावा था, पाखंड था कि नीली शर्ट पहन के घूमना, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, ठीक है, देश बदलेंगे, ये सब नॉनसेंस थी, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, भारत माता की जय आप, ठीक है, इस किस्म की बातें बोली गई। बट इनके कर्तव्य भरता देखिए। अच्छा, जो आपने एक दिल्ली का शाही शीश महल की बात की, शीश महल में इन्होंने जो वहां पे लस्ट दिखाई पावर के लिए टॉयलेट सीटें करोड़ों रुपए की लगाई गई, लाखों की लगाई गई, ठीक है, जिम बनाया गया इंटरनल, सोना एंड सब ये बनाया गया, बड़े बड़े बाथरूम्स बनाए गए। लेकिन दिल्ली छूटने के बाद भी पंजाब में इस वक्त, पंजाब में जो इनका सीएम है भगवंत मान, वो तो पैगवंत मान के नाम से जाना जाता है, पैगवंत, क्योंकि सुबह उठते उनको पैग चढ़ाना होता है। अभी इनके लिकर पॉलिसी सर पंजाब में भी तो चल रही है। मैं वापस गोवा की तरफ लेकर आना चाहूंगी। गोवा में ऐसा खास क्या है जो इन लोगों का हवाला वाला पैसा वहां पे सबका इकट्ठा हो रहा है? रिमेम्बर, गोवा से ही कनेक्शन आई पैक का, मैंने इसीलिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की स्टार्टिंग की थी। आई पैक, कोल स्कैम, गोवा, कुछ कनेक्शन जो निकल कर आए थे पहले भी जब आई पैक के ऊपर रेड पड़ी थी। सो द एजेंसीज वर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। सर, आप क्योंकि आप उनके साथ काम किए हुए हैं, तो व्हाट इज देयर इन गोवा? इज इट अ हवाला सेंटर जहां से बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, या इजी टू मैन्युपुलेट रिकॉर्ड्स, क्या है वहां पे? हाँ, इसमें 2-3 बातें ये ध्यान देने वाली हैं कि गोवा इनके पास, वहां पे कुछ इनके पास प्रेजेंस है, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल पार्टी इनकी स्टेट यूनिट खड़ी हुई, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो वहां पे उनके पास एक तंत्र है जिसके माध्यम से उन्होंने वो राउट करना शुरू किया। क्योंकि हवाला इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इनका जो इनका बैकग्राउंड है, हवाला इज ए इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दैट। हवाला के थ्रू इन्होंने चीजें की हैं। क्योंकि जैसे 2015 में दिल्ली में सत्ता में आए, तो ध्यान दीजिएगा कि जो हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन थे वहां पे, जो बाद में तिहाड़ जेल में जाके उनको बंद किया गया मिनिस्टर थे, जेल मंत्री, लेकिन वो तिहाड़ जेल में सजा काट के आए, एंड वहां पे उन्होंने मसाज भी करवाने की कोशिश की, वो सब वीडियो सरफेस हुए। ये सेम सत्येंद्र जैन जो एक बहुत बड़े व्हीलर डीलर हैं, सत्ता के दलाल हैं ये भी, ठीक है, ये नाम उस वक्त देश बदलने की बातें की गई, इन्होंने भी हवाला मनी से, इन्होंने 2015 में इन पे आरोप लग गए थे। जैसे हेल्थ मिनिस्टर बने तो इन्होंने कलकत्ता में शेल कंपनीज बनाई हुई थी, जिसके माध्यम से इन्होंने पैसा वहां पे राउट किया हवाला मनी से। तो हवाला ये बड़ा इनके साथ एक इनका रिलेशनशिप है हवाला मनी का, आम आदमी, और उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का भी लिंक है, तभी कैलकाटा, तभी हाँ, कुछ है जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, हवाला का और बाकी चीजों का। सुनने में ये भी आया था जब अरविंद केजरीवाल इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ममता बनर्जी ने शायद उनको सपोर्ट भी कुछ ऑफर किया था कि भाई अगर आपको कुछ जरूरत हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का फंड तो तकरीबन खत्म ही हो गया, लेकर वाले पे रेड्स पड़ गई, ये खुद जेल चले गए थे, और राघव चड्ढा खुद आईज का ऑपरेशन कराने चले गए थे, स्वाति मालीवाल ने एक अलग खोल दिया था अपना, और उसके बाद FCRA वगैरह और NGO से जो पैसा आता था उसके ऊपर काफी ग्रिप कर ली गई थी।
तो सुनने में ये आया था पीछे कि ममता बनर्जी हैड ऑफर्ड टू गिव हिम सम मनी, सम काइंड ऑफ अ एड ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ये भी बात सुनने में आई थी। तो लगता है दोनों के बीच में कुछ तो है पैसों को लेकर, कुछ तो बिल्कुल सेटिंग्स हैं। बिल्कुल है इनका, और ये जांच का विषय भी है, इस पे फुल इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। हवाला का इनका बहुत एफिनिटी है, इनको हवाला के मनी से। सत्येंद्र जैन का मैंने एग्जांपल दिया। फिर आपको ये भी ध्यान होगा कि जब ये पार्टी नई नई बनी थी, जब ये कहते थे कि 5-5 रुपए की डोनेशन दीजिए, आपकी ये डोनेशन बहुत वैल्यूएबल है, तो 2014 मई जून में ओवरनाइट 50-50 लाख के 4 चेक आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट में जमा हुए थे। आज तक ये लोग उससे कन्नी काटते हैं जब भी पूछा जाता है। 5-5 रुपए की डोनेशन दिखाते थे, लेकिन जब 2 करोड़ रुपए बैंक में आए तो उसको इन्होंने दिखाया नहीं। बाद में नहीं, मामला वो तो उठा। हम्म, ये शो करता है ना कि कैसे दे प्लेइंग द गेम्स इनसाइड। अब right. सत्ता में आती पैसों की नेचुरली एक्सेस मिल गई, तो इन्होंने वो काम शुरू कर दिया हवाला वाला। दिस इज देयर डिफाइनिंग ट्रेट। हवाला अभी भी इनके चल रहे हैं ना। अभी आप ये देखिए, अशोक मित्तल का एग्जांपल दिया मैंने, राजेंद्र गुप्ता का एग्जांपल दिया, बाकी जो इनके संजीव अरोड़ा का एग्जांपल दिया पंजाब में, वहां पे भी इनके रेट्स पड़ी है, वहां भी हवाला का इनको मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इनका है वहां पे। ठीक है। तो इनका भी फंडिंग सारा ड्राई अप हो रहा है, क्योंकि उधर एनजीओस के ऊपर रेड पड़ रही है, इधर खालिस्तानियों के नकेल कसी जा रही है, चाहे वो कनाडा के थ्रू। अब तो कनाडा नहीं बोल दिया इनको कि दीज आर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इवन फॉर कनाडा। और राइट। तीसरा यहाँ पे हर तीसरे दिन ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी रही है। इनका आईएसआई कनेक्शंस के ऊपर बहुत बात होती थी सर, अरविंद केजरीवाल की। अच्छा, पंजाब के दृष्टिकोण से देखें तो एक तो हवाला मनी वाली कहानी है, ठीक है। सेकंड इनका खालिस्तानी एंगल। सिख फॉर जस्टिस में जो पन्नू ने जो आरोप लगाया, जीपीएस कृपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी समर्थक है, खालिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बल्कि घोषित भी किया हुआ है उसको, ही इज ए मोस्ट वांटेड पर्सन। तो वो यूएस में बैठा हुआ है सिटीजनशिप लेके, बट इज ए नॉन टेररिस्ट। सिख फॉर जस्टिस बना के वो शोर मचाता है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश है गुरपतवंत सिंह पन्नू। आपको ध्यान होगा, आपके दर्शकों का मैं ध्यान लाना चाहूंगा, जब 2014 में केजरीवाल ने 2014 में, देखिए 2015 में दिल्ली इलेक्शन होने हैं जनवरी फरवरी में, 2014 में इसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन ने केजरीवाल को इनवाइट किया था कि आप न्यूयॉर्क आइए। तो इसकी पहली विजिट थी, ध्यान दीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की पहली विजिट थी यूएसए की पार्टी बनने के बाद। एंड मैं तब आम आदमी पार्टी में था, एनआरआई सेल में मैं एक्टिव था, तो हमने उनको रिसीव किया वहां पे रिचमंड हिल गुरुद्वारे में। मैं ही लेके गया था उनको वहां पे एयरपोर्ट से। सिर्फ 2 लोग आए थे, 2 या 3 लोग, केजरीवाल प्लस 2 लोग और थे। तो जब हम लोग वहां गए तो उस वक्त जो सभा हुई वहां पे, सभा के बाद इसने अंदर कमरे में पन्नू से मुलाकात की। उस वक्त पन्नू प्रोमिनेंट व्यक्ति नहीं था, मुझे पता नहीं था कि पन्नू है। पन्नू बाद में उछला, बाद में प्रोमिनेंट हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014। इसने क्लोज डोर मीटिंग की पन्नू के साथ। बाद में यही पन्नू ने इन पे 2023 में आरोप लगाया कि हमने $16 मिलियन का आम आदमी पार्टी को पैसा दिया, ठीक है, और वो पैसा कहां गया, तब जाके मामला उजागर हुआ। उसके बाद हमने फिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी और उन्होंने जांच के लिए इसके लिए किया। तो खालिस्तानी समर्थक का इनका बड़ा एक क्लोज एंगल है, ठीक है। और खालिस्तान क्योंकि आईएसआई फंडेड है, पाकिस्तान तो चाहता ही है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, एंड पंजाब उनके लिए बहुत फर्टाइल ग्राउंड बन सकती है, क्योंकि पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट। पंजाब से वो नारकोटिक्स भी बेच सकते हैं, पंजाब से हथियार भी बेच सकते हैं, और पंजाब में जो भी आके आतंक मचाएगा, जो भी शोर मचाएगा, तो उसके लिए आईएसआई की पाकिस्तान के लिए बहुत ईजी विषय है वो। दैट इज वाई ये जो खालिस्तानी समर्थक है, खालिस्तानी समर्थक का जो एंगल है, ये क्लोजली लिंक्ड है केजरीवाल के साथ भी। अभी आप ये देखिए ना, अभी जो 2017 में इन्होंने चुनाव लड़ा पंजाब में, 2022 में खालिस्तानी एलिमेंट्स का समर्थन खूब था, लेकिन क्योंकि सत्ता में आने के बाद इन्होंने कुछ काम किया नहीं उनके लिए, तो वो अब चला गया दूर उनसे। लेकिन अब ये चाहते हैं कि फिर से पंजाब में, क्योंकि पैसों की फंडिंग का जो आपने बताया वो तो अब ड्राई अप हो रहा है, ड्राइंग अप इन पंजाब, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अब अंकुश शिकंजा इन पे कस रही है। तो अब ये चाहते हैं कि पंजाब में खालिस्तानी मुद्दा फिर से उठे ताकि इनको वोट मिले,
दिस इज द रणनीति ऑफ आम आदमी पार्टी। अमृतपाल सिंह का मामला लीजिए। अमृतपाल सिंह पंजाब में नॉन खालिस्तानी समर्थक था। 2022 में ये बंदा आता है यूएई से, 10वीं पास, ड्राइवरी का काम करता था वहां पे। 2022 में समहाउ ही लैंड्स अप इन पंजाब। और इसने क्या किया, संत तो नहीं थे वो, भिंडरा वाला, संत भिंडरा वाला, जिनको खालिस्तानी लोग संत भिंडरा वाला बोलते हैं, उसकी वेशभूषा पहन ली, लंबी दाढ़ी बना ली, एंड ही स्टार्टेड इंसाइटिंग पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है, वहां पे इसने पैंथिक पॉलिटिक्स शुरू कर दी 2022 में, 2023, 22-23। तब किसका सत्ता थी वहां पे पंजाब में? आम आदमी पार्टी, भगवंत मान की। अमृतपाल सिंह वही व्यक्ति है जिसने वारिस पंजाब दे पार्टी बनाई। अब वो डिब्रूगढ़ जेल में इस वक्त बंद है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में। लेकिन आप 2022-23 में देखेंगे तो क्या है कि इसको खुली छूट दी। पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसने वहां पे इतना आतंक मचाया, उसने वहां पे खुलेआम खालिस्तानी उन्माद शुरू किया उठाना। उसने बोला कि सिखों को 150 सालों से दबाया गया है, पहले ब्रिटिशर्स दबाते थे, अब हिंदू दबा रहे हैं उसको। ये बातें 2022-23 में उसने बोली हैं। उसने अपना प्राइवेट आर्मी वहां पे पैदा की। आई एम टॉकिंग अबाउट अमृतपाल सिंह। पंजाब में उसने अपनी मिलिशिया बनाया, पुलिस स्टेशनों पे, थानों पे, चौकियों पे हमला करना शुरू किया उसने। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी मूक थी उस वक्त, क्योंकि वो चाहते थे कि मामला उठे एंड ताकि उन्माद पैदा हो। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको जाके गिरफ्तार किया अल्टीमेटली 2022-23 में, अमृतपाल को। उसको जाके डिब्रूगढ़ में ठोका, उसको जेल में। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की यहां पे चाल देखिए, एनएसए के तहत उसको ठोका गया। एनएसए के तहत नेचुरली आपको बेल मिलने का मतलब ही नहीं है। अब जो 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं वहां पे अमृतपाल सिंह के, तो जब एनएसए का रिव्यू करने का मौका आया तो पंजाब गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है? कहते कि एनएसए इससे हटा लो, एनएसए, क्योंकि एनएसए इज वेरी स्ट्रिंजेंट, आपको बेल मिलेगी नहीं, आप पड़े रहेंगे वहां पे, सड़ेंगे जेल में। तो पंजाब गवर्नमेंट ये चाहती है, भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार ये चाहती है कि एनएसए हटाया जाए। बाकी जो आरोप है उन पे तो नेचुरली बेल कभी ना कभी मिलेगी, क्योंकि बेल शुड बी एन एक्सेप्शन टिपिकली, कितना भी बड़ा क्राइम हो। तो उसको बेल मिलेगी, वो आके पंजाब में फिर से उन्माद मचाए, ताकि हम खालिस्तानी समर्थक फिर से उन्माद पैदा हो, आम आदमी पार्टी को ये मिले। ये इनका एजेंडा है, इनका, दिस इज देयर डिवाइस। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कुछ महीने पहले क्या बोला था कि शाम दाम दंड भेद, हम पंजाब में 2027 में सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये वो है शाम दाम दंड भेद वाला व्यक्ति जो पहले कहता जन लोकपाल बिल हम लेके आएंगे। दिस वाज द कि इन्होंने इतना बड़ा एक देश के साथ गद्दारी किया आम आदमी पार्टी ने इन द नेम ऑफ व्यवस्था परिवर्तन, दैट इन्होंने लोगों के मन में एक स्केप्टिसिज्म ला दिया। पीपल हैव स्टार्टेड हेटिंग पॉलिटिक्स नाउ। इफ यू टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, पीपल डोंट बिलीव यू एनी मोर नाउ। वो कहते केजरीवाल जैसा व्यक्ति, जब पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे गद्दारी कर सकता है देश में रिफॉर्म्स की बातें कर करके, कि आरटीआई के तहत पॉलिटिकल पार्टियों को लेके आओ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पॉलिटिकल फंडिंग में। अब कोई भी आंदोलन नहीं होगा सर, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बहुत मासूम जनता ने बहुत भरोसे के साथ सपोर्ट किया था और इन्होंने धोखा दिया। तो अब आंदोलन कोई नहीं होगा, एटलीस्ट नेक्स्ट 10-15 ईयर्स कोई आंदोलन उस लेवल का खड़ा नहीं होगा जिस लेवल का ये था। जी सर, फिर अभी पंजाब की तरफ अगर मैं 1-2 पॉलिटिकल क्वेश्चंस, अभी क्या जमीनी हकीकत क्या लग रही है आपको? अरविंद केजरीवाल की तो हवा टाइट की जा रही है, फंडिंग्स को रोका जा रहा है, पर केजरीवाल भी ऑलरेडी गेम्स खेलना शुरू कर चुका है। आपको लगता है कि इनकी है कुछ पकड़ है पंजाब पॉलिटिक्स में इन लोगों की, या फिर ऊपर से है, लोगों ने एक बार ट्राई करना था और वो ट्राई कर लिया? जी, पंजाब से मेरा डीप कनेक्शन है, पंजाब से मैं जमीनी स्तर पे जुड़ा भी हूँ। आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। 4.5 साल से हमने इनको तसल्ली से देखा भी है। पंजाब में डेली बात होती है लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, बाकी लोगों से, साथियों से। आप ये ध्यान दीजिएगा कि पंजाब में इन्होंने दबा के करप्शन की है 4.5 साल, ठीक है। लेके आए थे ये तब 2022 में उड़ता पंजाब वाली सिचुएशन पैदा की कि ड्रग यहाँ पे खूब है, ड्रग माफिया, मजीठिया को इन्होंने बदनाम किया, ठीक है। मैं मजीठिया को कंडोन नहीं कर रहा, आई एम नॉट कंडोनिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि मजीठिया को इन्होंने खूब कहा कि देखो ये तो ड्रग लॉर्ड है, यहाँ पे हम ड्रग माफिया खत्म करेंगे पंजाब में, ठीक है। किया क्या इन्होंने? पंजाब में अभी भी वहां पे ड्रग माफिया फल फूल रहा है। इनके ही एमएलए कुंवर विजय प्रताप सिंह आईपीएस ऑफिसर थे, उनका नाम था उस वक्त,
इन्होंने 2022 में जस्ट टू इलस्ट्रेट उनको रिजाइन करवाया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई, उनको टिकट दिया, अमृतसर नॉर्थ से एमएलए बने, लेकिन उनको बनाया जाना चाहिए था मिनिस्टर कि चलो भैया ड्रग माफिया खत्म करो। अब हालत यह है कि उस व्यक्ति को, यानी कि कुंवर विजय प्रताप सिंह एक्स आईपीएस और इनके सिटिंग एमएलए को एंटी पार्टी एक्टिविटी के नाम पे 6 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मतलब वो ना क्योंकि आईपीएस जो रहे सच ना वो बोलेगा, किसी पार्टी के रहे। हाँ, तो ही बिकेम लायबिलिटी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया तो खत्म हुआ नहीं, ना ही उनको जिम्मेदारी दी गई। तो जब उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा नहीं जी हटाओ इसको। इनके एमएलए छोड़ छाड़ के जा चुके हैं जो वेल मीनिंग एमएलए थे। द ट्रिब्यून के कंवर संधू वो पार्टी छोड़ के चले गए इनके। फुल्का साहब, डॉक्टर धर्मवीर गांधी अभी तो कांग्रेस से एमपी है पटियाला के, एंड इनके एमएलए के मैंने लिस्ट बताई आपको 10 एमएलए की जो इनके पकड़े गए। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भगवंत मान अपना दिनचर्या शुरू करते हैं दारू का पैग लगा के। दिस शोज देयर एंड वहां पे बेहाली है। पीपल भगवंत मान की मिसेस भी आजकल एक्टिव हो रही है, मैंने देखा है आजकल वो भी थोड़े रैलीज वगैरह अटेंड करना शुरू किए। सेकंड वाइफ, नॉट द फर्स्ट वन तो उनको पूछती भी नहीं है। पर धिक्कार है ऐसे पुरुष पर कि आपको 2 बच्चे देने के बाद आपने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है फॉर अ यंगर वुमन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है ना यहाँ पे जो हो रहा है अभी, कि ये पूरे के पूरे पंजाब में जो ड्रग्स आ रही है वो अलग तरीके की ड्रग्स आ रही है। अब वो ज़ॉम्बी ड्रग्स आ रही हैं। पहले एक मैं नाम भूल रही हूँ उसका, आई थिंक यू नो इट बेटर, यू आर अ डॉक्टर, जो अब जिसको ज़ॉम्बी ड्रग्स बोल रहे हैं, राइट? ये वो ड्रग ही नहीं है कि जो पहले धीरे-धीरे, जैसे मेरे को तो यही पता है गांजा और चरस ही पता है। तो उसके बियॉन्ड जो ड्रग्स हैं, जो नई आ रही हैं, जो चाइना की तरफ से मैन्युफैक्चर्ड आ रही हैं, क्योंकि लैब्स में उनको मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान हो जाता है, वो पंजाब में बहुत तेज़ी से फैल रही है और वो बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। उसमें फैसिलिटेट कौन कर रहा है इनको, या इनके बॉर्डर्स में? पाकिस्तान, या ये चाइना के साथ भी थोड़ा बहुत कनेक्शंस कर चुके हैं अपने? राइट। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का माध्यम है। दिल्ली पुलिस में अभी 3 दिन पहले सुभाष यादव, जो नारकोटिक डिवीजन में पुलिस ऑफिसर थे, उनको वो पकड़े गए। वो भी बेसिकली एक्सीडेंटली पकड़े गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया दिल्ली में कि किसी के घर जाके ड्रग्स वहां पे छुपा दी और उनको बोला कि आपके यहाँ ड्रग्स मिली है, उस महिला से 25 लाख, उनको बोला कि ऐसे छापा मारा उसके घर पे, वहीं पे जिप बैग में दवाइयां डाली, नारकोटिक्स, इनकी तो करोड़ों की कीमत होती है। कहते जी आपके यहाँ पे दवाइयां मिली है तो आप दीजिए पैसे हमें, 25 लाख दो, नहीं तो जेल में जाओगे अभी। उस महिला ने कहा मेरे पास 25 लाख कहां से आए, तो 25 लाख के बदले 15 लाख पे उनकी सेटलमेंट हुई। वो लेडी स्मार्ट थी, वो सीबीआई के पास गई। सीबीआई ने कहा कोई बात नहीं, 15 लाख लो और उनको ऑफर करो। तो तब जाके पकड़ा गया। तो सुभाष यादव 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज निकली है उसके यहाँ, 300 हरियाणा, 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज, एंड 3 बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स का नाम है, दे आर बीइंग, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। ये शो करता है कि कैसे नारकोटिक्स इज अ बिग मनी। तो इसलिए तो इन्होंने पंजाब में पहले बोला कि हम पंजाब में ड्रग माफिया खत्म करेंगे। इनकी कहानी क्या है पंजाब आम आदमी पार्टी की? सेम स्टोरी, कि छापे डलवा देते हैं लोगों को, लूट तंत्र बना हुआ है वहां पे, एक्सटोर्शन का पैसा इन्होंने वहां पे माध्यम बनाया हुआ है। एंड जब आपको एक्सटोर्शन आपकी नियत हो तो ड्रग्स इज ब्यूटीफुल एग्जांपल, बिकॉज ड्रग्स में आप किसी को भी फंसा सकते हैं। पंजाब में यूथ को इन्होंने ड्रग में फंसाया हुआ है। पंजाब की बर्बादी में इनकी उतना ही बड़ा हाथ है जो अकाली दल और कांग्रेस का था। इन्होंने क्या काम किया वहां पे? तो दैट इज व्हाट पंजाब की तरफ बिगुल बच चुका है, अगर मैं कहूँ अमित शाह जी का। पहले संजीव अरोड़ा, फिर अशोक कुमार मित्तल, फिर कपल ऑफ सीबीआई रेड्स। संजीव अरोड़ा और अशोक मित्तल के यहाँ तो ईडी की रेड्स पड़ी थी। अब दीपक सिंगला का अरेस्ट होना, एंड मार्क, जैसा कि बात चल रही है और हमने पहले भी देखा है, आईपेक का कनेक्शन गोवा, ममता बनर्जी का कनेक्शन गोवा, अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन गोवा, इन दोनों का कैलकाटा की तरफ रुझान। देयर इज अ बिग नेक्सस विच इज वर्किंग इन, बहुत ही स्मार्टली बैकग्राउंड में पीछे से काम चल रहा है, बट लग रहा है कि अब धीरे धीरे बहुत सारी कड़ियां खुलने वाली हैं और सामने आने वाली हैं। और दीपक सिंगला की गोवा अरेस्ट से ये डेफिनेटली समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का जो गोवा कनेक्शन वाला और आईपेक वाला कनेक्शन था, वो फाइनली प्रूव होता हुआ भी नजर आ रहा है।
पंजाब की तरफ बहुत मज़ेदार कहानी होगी और शाह जी ने तो कह भी दिया खुल्लम खुल्ला कि मैं भारत में ऐसा दिन ले आऊँगा कि 1 ग्राम ड्रग नहीं आने दूँगा, मैं भारत के अंदर एंट्री नहीं होने दूँगा। ही इज़ डेल्ट सक्सेसफुली विद नक्सलिज़्म एंड वी प्रे कि जो ये बात वो बोल रहे हैं वो कर सकें, क्योंकि ड्रग का नेक्सस देश की जनता को तबाह कर रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।